बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो फ्रेंड्स आज जिस बिज़नेस आइडिया के साथ मैं हाज़िर हूँ, सबसे पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि जिस काम की समझ ना हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने माइंड को इस कैद से आज़ाद कीजिए। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है, ही नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि दूसरों से काम लेना कैसे है। एक बहुत बड़े लेवल की मिसाल अगर आपको दूं, तो अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप कोई एयरलाइन खोलना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पायलट भी हों। आप कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप खुद ड्राइवर भी हों। You have a lot of people available around you. Those people can be used for those purposes, those technical sites, those manufacturing sites to operate the machines. तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अंदर स्किल, किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर किसी टेक्निकल स्किल का होना ज़रूरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि उसको सिर्फ गर्ज इस चीज़ से होती है कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड हाउ टू गेट रिटर्न, हाउ टू गेन सम रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। तो खैर आते हैं पॉइंट की तरफ कि जो हमने आज बिजनेस शॉर्टलिस्ट किया है, दैट इज अ टेक्निकल थिंग। आपको ज़रूरत है एक लैंड की, थोड़ा सा एक एरिया ऐसा चाहिए जहाँ पे कुछ मशीन्स आप लगा सकें। मशीन्स किस चीज़ की? बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, एक माइनर सी एक काम सी एक कारपेंटर आपको चाहिए जो अच्छा एक अपने काम में प्रोफेशनल हो, और दो उसके लिए आपको हेल्पर्स चाहिए। छोटा सा एक एरिया, बेसिक टूल्स जो होते हैं, बेसिक टूल्स कारपेंट्री के, वो आपको चाहिए, जो 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में और इंडिया से हमारे कोई दोस्त अगर हमें देख रहे हैं तो शायद उससे कम में वो वहाँ से टूल किट्स जो हैं, टूल्स जो बेसिक टूल्स होते हैं, बहुत ऑटोमेशन वाली मशीन्स की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा, बहुत बेसिक टूल्स आपको चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट हमेशा छोटे से लीजिए। आपने वो 3 बंदे हायर करने हैं, एक स्पेस आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो 5, 7, 10 मरला की जगह अगर आपके पास कोई है, कहीं पर कोई थोड़े से एरिया से, अपने सैचुरेटेड एरिया से हटकर भी है, तो दैट्स एनफ। वहां पे आप स्टार्ट करेंगे। अब काम क्या है? आप नेट से, गूगल पे बैठकर आप फाइंड करेंगे फर्नीचर्स के मॉडल्स। फर्नीचर्स के मॉडल्स, ये टेबल है, ऑफिस टेबल है, इसका एक मॉडल है, इसका एक डिज़ाइन है। ये चेयर जो आप पीछे देख रहे हैं, इसका एक डिज़ाइन है, मॉडल है। ये चले उस कैटेगरी में नहीं आती, ओनली वुड वर्क नहीं है, इसमें और टेक्निकलिटीज़ हैं, वो भी मिल जाती हैं। वो चीज़ें जो रेडी मिल जाती हैं आपको, जो इसकी हाइड्रोलिक पंप है और वो सारी चीज़ें, वो भी बना सकते हैं। बाहर आप इन चीज़ों की बात कीजिए। ड्रेसिंग टेबल्स हैं, ऑफिस फाइल कबर्ड्स हैं, ये वाली टेबल्स हैं, छोटी टी टेबल्स हैं, टी ट्रॉलीज हैं, किचन के लिए किचन की चेयर्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, ये तमाम चीज़ें आप नेट पर जाकर खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छे मॉडल्स डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कीजिए कि कहाँ पे कौन से मॉडल्स ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से उन मॉडल्स को कॉपी करके अपने कारपेंटर को एक प्रिंट दीजिए उसका कि हमें ये मॉडल चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, तुम ये बनाओगे। ठीक है, अब उसकी स्किल वहाँ से स्टार्ट होती है। जब जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया आपको कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोलनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ट्रक ड्राइवर हों, ड्राइवर आपको बाहर से मिल जाएगा। तो ये है वो आपका ड्राइवर। आपने उसको मॉडल दिया, सर्च किया, फाइंड किया, ये मॉडल है मियाँ, ये तुमने प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड साइज एक टेबल है, जैसे एक टेबल की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है, कहीं भी आप देख सकते हैं, आपके सराउंडिंग में हज़ारों टेबल्स आपको मिल जाएंगी स्टैंडर्ड हाइट, और वो लोग जानते भी होते हैं, उन्हें पता होता है कि स्टैंडर्ड हाइट क्या है, स्टैंडर्ड विड्थ क्या है, कैसे होती है, वो चीज़ें प्रिपेयर करेगा। अब वो जब दो हेल्पर्स और एक जो एक्सपर्ट है उसकी मदद से आपने एक प्रोडक्ट प्रिपेयर की है, आपकी प्रिपरेशन कॉस्ट अगर इस पे 5,000 रुपीज़ आई है, तो इसके मार्जिन की अगर आप बात करें तो 200% मिनिमम इसके ऊपर मार्जिन है। 200%। एक 5,000 से चीज़ जो तैयार हो रही है वो आपकी 15,000 की मार्केट में बिकेगी। अब बिकेगी कैसे? आपने मॉडल्स नेट से डाउनलोड किए, आपने पिक्चर्स देखी, उसको आपने कारपेंटर को दिया, उसने हेल्पर्स की हेल्प से उसको रेडी किया, पॉलिश किया, फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। अब आपने क्या करना है? अब आपने उसके फोटोशूट करने हैं, उसके डिफरेंट एंगल्स से प्रोफेशनल पिक्चर्स बनानी है, वीडियोस बनानी है,
और उनको लेकर आना है सोशल मीडिया मार्केट के ऊपर। इंस्टाग्राम को यूज़ कीजिए, फेसबुक को यूज़ कीजिए, टिकटॉक या कोई भी और जो आपके लिए कन्वीनियंट आपके एरिया में फेमस है, आप उसे यूज़ कीजिए और मार्केट कीजिए विद प्राइस कि दिस आइटम इज अवेलेबल इन दिस प्राइस। फ्री डिलीवरी सर्विस दीजिए साथ सराउंडिंग एरिया में, विद इन सिटी। कुछ नहीं होता, शुरू से अगर आप शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, शुरू में थोड़ा सा कम प्रॉफिट भी कमा लेंगे, तो आपकी मार्केट बनेगी, आपका नाम बनेगा। अपना एक ब्रांड नेम रखिए, अच्छी अच्छी किस्म के मॉडल्स, जो बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज के मॉडल्स हैं उनको उठाइए, उनको बनाइए, सेम टू सेम उसे कॉपी करो, वो बनाएगा, आप मार्केट करेंगे, आप सोशल मीडिया पे मार्केट करेंगे, उसको एडवर्टाइज करेंगे, गूगल एड्स को यूज़ कीजिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कीजिए और आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और विद इन अ फ्यू मंथ्स आपके पास इसकी कंजप्शन इतनी है, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपके अपने सिटी के ही जो सिर्फ ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बाहर भी आप डिलीवर कर सकते हैं, किसी दूसरे रीजन में, दूसरे कंट्री में कहीं भी भिजवा सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उस लेवल का है, आपने उस बेंचमार्क को टच कर लिया तो। लेकिन लोकल मार्केट सिर्फ अपना सिटी आप ही उसको कवर कर लेना, वही आपके लिए उसकी के ऑर्डर्स कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इतने इतने आपके पास के काम आएंगे। तो करना सिर्फ इतना सा है, नेट से मॉडल्स को डाउनलोड करना है, अपने कारपेंटर को हायर जिससे आपने किया हुआ है, वो ऑफ कोर्स सैलरीड पर्सन है आपके पास, इतना बड़ा बजट नहीं होता कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें वो, यानी एक प्रोडक्ट अगर वो एक महीने में 10 टेबल्स ही बना लेता है ना, तो आप ब्रेक इवन को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट मॉडल्स आएंगे, हर क्वालिटी का, हर खूबसूरती का, उसका हर मॉडल की अपने डिज़ाइन की अपनी प्राइस होती है। ये लग्जरीज में ये चीज़ें आती हैं, मिरर्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये उससे प्रिपेयर करा के आप डायरेक्टली इंटरनेट को यूज़ करते हुए, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी आप मार्केट कर सकते हैं और घर बैठे लोग डिज़ाइन पसंद करेंगे, आप मेजरमेंट्स प्रोफेशनली साथ देंगे उसके, ये मेजरमेंट्स हैं, ये साइजेस हैं, ये हाइट है, ये विड्थ है, ये चीज़ें हैं इसकी। ठीक है, और आपको घर बैठे वो ऑर्डर करेंगे, आप डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। ठीक है, और ये आपको एक बेहतरीन बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट में, 3 से 4 लाख या 5 लाख बेसिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसका बजट रखिए अपने पास। बहुत बड़ी ऑटोमेशन वाली मशीनरीज की बात मैं नहीं कर रहा, वो बात की बात है कि जब आप फेमस हो जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, उसके बाद आप जदीद से जदीद चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जस्ट आप फीड करते हैं डिज़ाइन की, ये डिज़ाइन है, उसकी कटिंग होके मशीन से निकल आती है। उसकी तरफ नहीं जाना, ट्रेडिशनल टूल्स जो शुरू से कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, आज तक यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से वो बनाएंगे। थोड़ी सी प्रोडक्शन स्लो होगी, थोड़ा सा स्पीड में कमी होगी शुरू में, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट से 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के दरमियान की इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा बेहतरीन ब्रांड फर्नीचर का आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई शख्स मौजूद है जो इस कारोबार से मुंसलिक है, जिसके पास काम नहीं है, कारपेंटर है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंसड है, उसकी स्किल को यूज़ कीजिए, अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को यूज़ कीजिए, रिस्क लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, यू विल गेट रिटर्न। मिलते हैं किसी और बिजनेस आइडिया के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।